एनवायरमेंट इज बिगर देन योर स्टॉक। ये बात मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक अच्छा स्टॉक बुरे एनवायरमेंट में नहीं चल पाया और सेम स्टॉक एनवायरमेंट के बदलते ही आउट परफॉर्म कर गया। क्या है वो टूल्स जिससे मैं एक एनवायरमेंट को जज कर पाता हूँ, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग में मुझे हेल्प मिलती है। आज इसी वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में लॉयड्स की केस स्टडी के साथ दिखाया था कि जब मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थी तो लॉयड्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, और जब मार्केट 20 एसएमए के नीचे थी तो सेम स्टॉक ने कैसे अंडर परफॉर्म किया, ब्रेकआउट फेल हुआ और वो स्ट्रगल करा उसने। तो क्लियरली पहला मार्केट हेल्थ को चेक करने का एक वे है, जस्ट गो एंड सी कि हम 20 एसएमए के नीचे हैं या ऊपर हैं। अगर ऊपर हैं तो अच्छे मूव्स मिलते हैं, बड़े ब्रेकआउट्स पॉसिबल हैं, बड़ी मूव्स पॉसिबल हैं। अगर हम 20 एसएमए के नीचे हैं तो यूजली ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाते, बड़ी मूव्स नहीं मिल पाती। जो स्टॉक यूजली स्विंग ट्रेडिंग में 30-50% मैंने आपको बताया, वही इसी एनवायरनमेंट में 10-15% मैक्स आता है, और उसमें भी काफी वेट करना पड़ता है और उसमें भी हिट रेशियो उतना अच्छा नहीं होता। तो पहला इंडिकेशन सीधा मूविंग एवरेज के ऊपर है नीचे, ये एक अच्छा वे है टू चेक एनवायरनमेंट कैसा है। दूसरा ऑप्शन है, ये एक मार्केट ब्रेथ टूल है। इसमें इस कॉलम में दिख रहा है कि कितने स्टॉक्स 20 एसएमए के ऊपर हैं और कितने 20 एसएमए के नीचे हैं। अगर ज्यादा स्टॉक्स हैं ऊपर तो क्लियरली एक अच्छी हेल्दी मार्केट है। इसका मतलब ये है कि कितने स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पूरी रैली में। अगर ज्यादा स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ज्यादा स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम एक हेल्दी मार्केट में हैं। यही सिनेरियो जब उल्टा हो जाता है, जब ज्यादा स्टॉक्स नीचे होते हैं 20 एसएमए के, ये डिफिकल्ट एनवायरनमेंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसमें अवॉइड करना चाहिए या अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहिए कि ऐसी मार्केट में आपको बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। अगर मैं इंडेक्स चार्ट देखूं 15 मई को, रिसेंटली फॉल आया था और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे, और इनफैक्ट 18 मई को और खराब हुआ 608। तो ये पूरा एनवायरनमेंट है जो डिफिकल्ट हो जाता है। अब ऐसे सिनेरियो में या तो मार्केट इंप्रूव करेगी या डाउन आकर और खराब हो सकती है, जैसा हमने मार्च के मंथ में देखा था। मार्च में सिर्फ 200 स्टॉक्स 20 एसएमए के ऊपर थे, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थे, और आजकल 1500 स्टॉक्स हैं 20 एसएमए के ऊपर। तो इतनी ज्यादा हेल्थ खराब थी मार्च मंथ में। तो ऐसे एनवायरनमेंट में स्विंग ट्रेडिंग करना डिफिकल्ट होता है। तो दिस इज द सेकंड वे टू सी हाउ मेनी स्टॉक्स आर अबव 20 एसएमए टू सी द हेल्थ ऑफ द मार्केट। और इस टूल से पहले ये जो मैंने आपको चार्टिंग का टूल दिखाया, मैं पहले यही चीज मैन्युअली एक्सेल में मेंटेन करता था, और इसमें काफी नीचे तक डेटा है। इसको एक और तरीका है जज करने का कि मार्केट अगर काफी देर तक काफी ज्यादा लोएस्ट रेटिंग दिखा रही है, जैसे मार्च में सिर्फ 200 स्टॉक्स ऊपर थे, तो ये यस टेक्निकली वेरी, जैसा मैंने बोला, बहुत ही खराब मार्केट है, बहुत ही कम स्टॉक्स ऊपर हैं 20 एसएमए के। लेकिन ये इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन है कि मार्केट इस लेवल पर ज्यादा दिन रह नहीं सकती। तो यहाँ पर द ओनली ऑप्शन इज अपसाइड। अगर मार्केट में जरा सा अच्छा मूवमेंट आया तो एक बड़ा रिवर्सल मिल सकता है, जो हमने मार्च के बाद देखा। अप्रैल में कितनी सस्टेन रैली आई, इसी को अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मार्च का मंथ है जहां एक्सट्रीम लो रीडिंग थी। ब्लू लाइन इज द 20 मूविंग एवरेज लाइन। एक्सट्रीम लो नंबर्स होने के बाद हमने कैसी रैली देखी, आपने देखा होगा अप्रैल में कितनी स्ट्रांग रैली आई है। जैन में भी ओवरसोल्ड नंबर्स थे। दुनिया भर की आपको इस टाइम पर नेगेटिव न्यूज मिलेंगी, यहाँ वॉर न्यूज आ रही थी, लेकिन इफ यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट हैपेंस हिस्टोरिकली, हर बार जब भी लोएस्ट एक्सट्रीम रीडिंग्स आती है उसके बाद एक स्ट्रांग बाउंस मिलता है। ये लास्ट ईयर मार्च है, इसको भी आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर मार्च में सेम सिर्फ 100 स्टॉक्स, 125 स्टॉक्स, यानी इस मार्च से भी ज्यादा बुरी हेल्थ थी, लेकिन उसके बाद हमने एक स्ट्रांग बाउंस, ये लास्ट मार्च है, उसके बाद हमने एक स्ट्रांग रैली देखी। तो दो तरीके हैं जज करने का, या तो हम बहुत ही ज्यादा खराब नंबर्स आ रहे हो, वहां से टर्न अराउंड अच्छा आता है मार्केट में, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बड़ा, इस टाइम पर न्यूज बहुत नेगेटिव होगी, हर तरफ आपको आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे एसआईपी स्टॉप करने के, या कोई वर्ल्ड न्यूज आ रही होगी। लेकिन इफ यू जस्ट फोकस ऑन द नंबर्स, ये हमेशा आपको सही एक्यूरेट गाइड करेंगे कि ये ओवरसोल्ड थी, उसके बाद रैली आई। और अगर नॉर्मल सिनेरियो है तो नॉर्मल सिनेरियो में आपको बस ये देखना है कितने स्टॉक्स ऊपर हैं 20 एसएमए के वर्सेस कितने नीचे हैं, और इंडेक्स कहाँ है, इंडेक्स ऊपर है या नीचे। यूजली ये दोनों मैच करेंगे, दोनों डेटा आपको सेम इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड विद दैट दिस इज हाउ आई जज माई एनवायरमेंट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एक और बात, ये मेरे लिए डेली टूल नहीं है, ये मैं वीकली जस्ट ये देख लेता हूँ कि आर वी इन अ गुड एनवायरमेंट और नो। इसको
देख के मैं डे टू डे बेसिस पे ट्रेड नहीं लेता हूं, क्योंकि अगर आप इसको एवरीडे देखेंगे तो आपको कोई ना कोई रीजन मिल जाएगा ट्रेड ना करने का या डरने का, जो मार्केट का काम है यूजली डराना फॉर एवरी डे फॉर सम रैंडम रीजन। तो वीकली मैं देखता हूँ मार्केट की हेल्थ क्या है, कितने नंबर्स ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, इंडेक्स कहाँ है और कितने ओवरसोल्ड नंबर्स हैं, तो एक टर्न अराउंड आ सकता है, जैसा मैंने मार्च में कई बार बोला भी था। और अपसाइड में भी आप देख सकते हैं, अभी हमने मार्च में जब काफी फास्ट रैली आई उसके बाद अप्रैल में स्लो डाउन आया, बिकॉज सेम थिंग, अगर ओवरसोल्ड डाउन में है तो ओवरबॉट अपसाइड होने के बाद भी एक पॉज आता है, जो हम देख भी रहे हैं आया। सो दिस इज हाउ आई यूज दिस टूल एंड दिस इज हाउ आई जज द हेल्थ ऑफ द मार्केट। थैंक यू।